उनका बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, उनके बुढ़ापे की सुरक्षा छीन ली। प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, हम 6 घंटे में देश के लिए प्रलय को तैयार कर रहे हैं। हम शिक्षक देश के निर्माता हैं। वो पैसा कारपोरेट सेक्टर में जा रहा है। गणित समझाना पड़ेगा या वाजपेयी जी को भी या मोदी जी को भी समझाना पड़ेगा। सांसद भी लालची है, विधायक भी लालची है, वो तो पुरानी ले रहे हैं ना। नहीं मानेगी तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि ये जायज मांग है, ये हमारा हक है और हम इसको लेकर रहेंगे। सरकार ये रहे ना रहे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं, अगली सरकार आएगी देगी। इन चेहरों को गौर से पहचान लीजिए, ये वही लोग हैं जो सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं और पुराना पेंशन भी मांग रहे हैं। ये वही लोग हैं, पता करेंगे कि हिंदू हैं कि नहीं। ये लोग, मंदिर बन रहा है, मोदी जी हैं, उसके बाद भी ये लोग जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करके सरकार को बदनाम कर रहे हैं और इसलिए टीवी अखबार खबरें नहीं दिखाता है। क्या नाम है? रुकिएगा, आपका एक्सपर्ट कमेंट लेंगे। अजय वीर। क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जो एनपीएस हैं, जो हमारे साथी हैं, मैं तो ओपीएस हूँ, जो साथी हैं उनका अधिकार छीन लिया, उनके अधिकार की रक्षा और अधिकार की सुरक्षा। क्या अधिकार छीन लिया? उनका बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, उनके बुढ़ापे की सुरक्षा छीन ली। किसने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म की थी? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। तो माननीय ने जब कर दिया तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना। जो माननीय ने किया, अब जो वर्तमान वाले माननीय हैं, हाँ। उनकी गलती को सुधारें, इसलिए हम उनको ललकारने के लिए यहाँ जाए हैं। आप लोग पेंशन नहीं छोड़ सकते देश के लिए। प्रधानमंत्री जी 18 घंटा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, हम 6 घंटे में देश के लिए प्रलय को तैयार कर रहे हैं। हम शिक्षक देश के निर्माता हैं, हम ही वो नर्सरी पैदा करते हैं। आप लोग पेंशन खोर हैं। नहीं, खोने का तो मतलब सवाल कैसे है? हम तो पेंशन अपने जो जूनियर साथी हैं उनके लिए आज टो रहे हैं। मोबाइल बंद कीजिए। हाँ, टो रहे हैं आज पेंशन यहाँ जनता मंत्र पे। क्या मोदी जी इतना आप लोग ऐसे बदनाम कीजिएगा मोदी जी को चौक चौराहा पर? बदनामी नहीं है तो? यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। हाँ। उनकी एक दिन, बस एक रात की उनकी याद जगाने के लिए हम आए हैं। अरे तो उनको लगेगा उचित है तो कर देंगे। आप लोग को जंतर मंतर आने की क्या? नहीं, उनको देख के लगता है वो इतना बड़ा कार्य करते हैं, वो देश विदेश में रहते हैं। जब तक हम नहीं मांगेंगे 370 हट गया, एक ओपीएस नहीं छोड़ सकते हैं। 370 साल से लोग पुकार रहे थे, इसलिए उन्होंने आगे हटा दिया। हम तो अभी तो आप लोग पेंशन स्कीम में अपना पैसा नहीं छोड़ेंगे आप लोग? नहीं, पैसा हमारा नहीं है, वो बुढ़ापे की सुरक्षा है। पैसा नहीं है, वो सम्मान है। 60 साल की उम्र तक सेवा करने के बदले सम्मान है। अरे तो सरकार तो गाय की रक्षा कर रही है, आप लोग का कोई इंतजाम कर देगी, वृद्धाश्रम खोल देगी। नहीं, वहाँ मजे कीजिएगा। वृद्धाश्रम में भी हम लोगों को शिक्षित करेंगे, वहाँ तो हम खुद ही चले जाएंगे। जो हिंदुस्तान का शिक्षक है वो तो हमेशा किसी ना किसी वर्ग को शिक्षित करता ही रहेगा। बताइए, पुराने वो पेंशन स्कीम में कितना पेंशन मिलता? पुरानी पेंशन स्कीम में लगभग जो आखिरी वेतन होता है उसका 1/3 पैसा मिलता है। मूल वेतन का आधा। मान ली 1 लाख रुपए मेरी तनख्वाह है आखिरी, तो कितना पेंशन? तो आपको 30 से 32 हज़ार के बीच में मिलेगा। न्यू पेंशन स्कीम में कितना मिलेगा? वो तो अब बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में है, शेयर बाजार के हाथ में है, अनिश्चितता का माहौल। मान लीजिए फिर भी 1 लाख तनख्वाह मान लीजिएगा, तो ये अभी हमारे सामने साक्ष्य हैं। किसी को 1500, 1700, 2700 और 1500 रुपए जी। तो कम है क्या? नहीं, वो तो कम। उसमें से आधा पैसा दीजिए मंदिर में, राष्ट्रवाद है अगर हिंदू है तो। देखिए, 1500 में 700 रुपया मंदिर निर्माण में दीजिए। देखिए, हम मंदिर मस्जिद की बात शिक्षक कभी नहीं करता। शिक्षक अरे राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे आप लोग। हिंदू है कि नहीं? नहीं, आप हिंदू मुस्लिम कहलवाए ना हमारे मुंह से। देखिए, मात्र 30,000 का पेंशन था, अब इनको मिलेगा 1500। कम है क्या? मोदी जी वाजपेयी ने किया था, मोदी जी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। खराब थोड़ी चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। क्या नाम है? विजय कुमार गौड़। असली हिंदू हैं? हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है सर। नहीं, हिंदू मुस्लिम एक शिक्षक हैं, एक राष्ट्रभक्त हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो राष्ट्रवासी हैं। राष्ट्रभक्त है तो राष्ट्र के लिए पेंशन नहीं छोड़ सकते हैं? सर, ये पेंशन छोड़ने की बात नहीं, ये तो बुढ़ापे का सहारा है हमारा। हम अपने नेता श्री अजय वीर जी के नेतृत्व में सरकार से गुहार कर रहे हैं। आप लोग विपक्षी पार्टी वाले से पैसा उसा खाएं? पैसे की हमें खाने की आवश्यकता नहीं है। हम भ्रष्टाचार नहीं हो सकते। हम तो भ्रष्टाचार को मिटाने वाले, झूठ को मिटाने वाले, संस्कारों को डालने वाले लोग हैं। सब आजकल ट्रेंड हो गया है एकदम है। क्या नाम है भाई साहब? रमेंद्र सिंह। तो आपको भी पेंशन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। देश के लिए पेंशन छोड़ दो भाई। बात देश की सेवा की है, देश की सेवा कर रहे हैं तो देश का भी कर्तव्य बनता है कि आफ्टर रिटायरमेंट हमारी सुरक्षा प्रदान करें।
इसका ये मतलब नहीं है कि एनपीएस देते हैं हमारे कंट्रीब्यूशन को। अरे तो वाजपेयी जैसा नेता ने कुछ किया है तो कुछ सोच समझकर किया होगा ना। बात वाजपेयी जी या मोदी जी की नहीं है, बात ये है कि कर्मचारी हितों की है। गवर्नमेंट जॉब में बताइए, वाजपेयी प्रधानमंत्री, जसवंत सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, जसवंत सिंह, ये तो कुछ सोच समझकर किया होगा। डेफिनेटली किया होगा, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस सब सही नहीं आ रहे हैं। वो पैसा कारपोरेट सेक्टर में जा रहा है। कहाँ कम हुआ है भाई? 30,000 का 1500 कर दिया, मात्र 27,000 कम या हुआ तो है। आपको गणित समझाना पड़ेगा या वाजपेयी जी को भी या मोदी जी को भी समझाना पड़ेगा। पर ऐसा है जी, अगर आप 1500 रुपए की बात करते हैं तो क्या 1500 रुपए में क्या एक जो परिवार, उस परिवार का आजीवन। अरे 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर गुजारा कर रहा है। आप लोग देशद्रोही हैं पैसा के लिए। हम एक मतलब ये चाहते हो आप कि नहीं, पूरा देश राशन पे ही गुजारा करे, पीडीएस पे ही गुजारा करे। हम तो कब सुनिए हमारी बात कीजिएगा ना, सुनिए भाई साहब, हमारा कपड़ा भी उतर जाएगा ना तो अभी मोदी जी का नाम लेंगे। आप लोग की तरह धरना पर एक शिक्षक जो है वो भविष्य का निर्माण करता है। शिक्षक जो वो एक पूंजी है जो एक आदर्श। आप लोग लालची हैं अपने पेंशन के लिए, नहीं यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर देखिए, अगर सांसद भी लालची है, विधायक भी लालची है, वो तो पुरानी ले रहे हैं ना। पेंशन ले रहे हैं विधायक, कौन पेंशन ले रहा है? विधायक ले रहे हैं। अरे मोदी जी ने तो परिवार त्याग दिया देश के लिए। विधायकों ने, एमपीओ ने, मोदी जी ने सुविधाएं त्याग दी। कौन सी सुविधा ले रहे हैं? आप देखिए, नाम बदल दिया, 7 RCR का लोक कल्याण मार्ग कर दिया। 300 करोड़ की हवाई जहाज से चल रहे हैं, 10-15 करोड़ की कारें उनके साथ चल रही हैं। जानकारी नहीं साथ, 8,000 करोड़ का जहाज है। पर ये बताइए कि एक दिन का नेता वो पेंशन ले लेता है और यहाँ पे 60 साल जो एक अध्यापक जो है अपनी सेवा देता है, देश की सेवा करता है, देश का निर्माण आप करता लोग है। क्या नाम है? शकील अहमद। ये देखिए, ये साजिश है, शकील अहमद भी शामिल है। आप लोग हैं? साजिश में तो आप भी शामिल है फिर। क्या हमने क्या साजिश किया है? नहीं, आप तो साजिश करा ना, मीडिया मोदी जी के साथ है तो हुआ करे। तो हम क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो गलत कर रहे हैं ना। हमें जो है ओल्ड पेंशन स्कीम दे नहीं रहे हैं। और तो सरकार ने किया है तो कुछ सोची के किया होगा ना। नहीं, कुछ भी सोच के नहीं किया, अपने खजाने को बचाने के लिए किया है। मतलब है खुद ले रहे हैं तो ठीक है, अपनी उनकी शाइनिंग बनी हुई तो ठीक है, लेकिन ये है कि ओपीएस में नहीं ले जाएंगे नए बच्चों को। अरे देश के लिए आप लोग एक पेंशन नहीं छोड़ सकते हैं? नहीं, पेंशन छोड़ सकते हैं, छोड़ने में क्या दिक्कत है? पेंशन बिल्कुल छोड़ेंगे। जिस दिन देश के तोप तमंचे खत्म हो जाएंगे, जिस दिन गोला बारूद खत्म हो जाएगा, उस दिन अपनी जान की परवाह, अपना सारा खजाने का धन देश को दे देंगे। ये राजनीति कर रहे हैं आप। राजनीति सिखाते हैं कर रहे हैं आप। हम राजनीति करते नहीं है, हम राजनीति सिखाते हैं। सांसद तो कभी नहीं छोड़ेंगे, सांसद तो देश को खा गए, राजनीति तो देश को खा तो गए। नया संसद बन रहा है ना। आप ऐलान करवाइए कि एक भी पेंशन वो लोग छोड़ दें, ऐलान तो करवाइए। हिंदू नहीं है आप लोग, कट्टर हिंदू नहीं है। हम हिंदू हैं, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षक जो बात कर रहा है, अपने अधिकार की बात कर रहा है, अपने उसके न्याय कट्टर की हिंदू बात कर रहा है। कभी भी मोदी जी के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरेगा, देखिए, ना उनसे कोई मांग करेगा। मोदी जी सर्वत्र ज्ञानी है, उन्होंने जो किया है सब ठीक किया है। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम ये तो वोट की एक राजनीति होती है। अच्छा। हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो भारतीय हैं, हम तो भारत माता के पुत्र हैं, सपुत्र हैं, और भारत माता को दोबारा इस देश को गुरुओं की भूमि बनाने के लिए तो सोचिए आप। मोदी जी यशस्वी, हम भी कहते हैं यशस्वी हैं, वो हम तो निवेदन कर रहे हैं उनके साथ में, हम तो उनके अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमें भी जो ओपीएस है उस धारा में लेके आए। हम तो उनसे अनुरोध क्या कर रहे हैं। लगता है मान लेगी सरकार बात? हमें उम्मीद है कि हमारा जो सरकारी कर्मचारी है, अगर इनका संगठन एक साथ और काफ़ी पहले से संघर्ष कर रहा है, अब ये निर्णायक दौर में धीरे धीरे ये लड़ाई पहुंच रही है। नहीं मानेगी सरकार तो क्या कर लीजिएगा? नहीं मानेगी तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि ये जायज़ मांग है, ये हमारा हक है और हम इसको लेकर रहेंगे। सरकार ये रहे ना रहे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं, अगली सरकार आएगी देगी। अगली सरकार आएगी देगी। तो मेरे साथ गौतम जी हैं। गौतम जी, क्या लग रहा है, आप तो धीरे धीरे सब लोग हिंदू लोग आ रहे हैं सड़क पर? नहीं, कोई सड़क पर नहीं आ रहा है, ये एक दलगत मॉक ड्रिल चल रहा है। नहीं, ये सब आपको जो गरीब है ना, उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह का कि हम विरोध कर रहे हैं, ये सब अंदर से वोट जाएंगे बीजेपी को ही, और इस स्कीम के ये पोषक हैं। ये एक भ्रम में न रहे देश कि ये लोग सरकार के विरोध में हैं। दरअसल आप में एक आँखों के ऊपर एक ऐसा चश्मा लगाने का प्रयत्न है कि देखिए हम कितना विरोध कर रहे हैं, हम कितना ये कर रहे हैं। ये सब जातिवादी वो लोग हैं जो घृणा भी फैलाते हैं, और सत्ता में कब्जा, कल को अगर मान लो सत्ता चली गई तो शिफ्ट होने के लिए भी तो है।
तो ये तत्काल शिफ्ट हो जाएंगे, रातों रात ये कांग्रेस। वाजपेयी ने खत्म किया, अगर पेंशन का दर्द होता तो मोदी जी को नहीं लाते। देखिए, मोदी जी का आना और वाजपेयी जी का ये नीतिगत, ये वो लोग हैं जो परिवार की कभी जिम्मेदारी समझते नहीं रहे। न अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोई परिवार की जिम्मेदारी थी और न मोदी जी को कोई परिवार की जिम्मेदारी है। ये लोग अपने आप में इतने मस्त रहे। अगर इनकी व्यक्तिगत जीवन को अगर पढ़ा जाए, देखा जाए, समझा जाए, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी उस पर ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करेगा। देश को ज़रूरत है एक ऐसे नेतृत्व की जो आम गरीब की दुखते हुए पेट की आग को महसूस करे और जो कुछ काम करे, और वो वाला काम होना चाहिए जो संविधान भी कहता हो। संविधान का मतलब ये नहीं कि संविधान को हम गाते फिरते हैं। संविधान एक नियम कानून इस तरह का बनाया गया है जिससे सबको समानता से बंटवारा हो सके, अधिकार का ही नहीं, उसकी सुरक्षा का, उसकी शिक्षा का, उसको रोजगार का। तो ये तो टीचर है, इनका तो पेंशन छीन लिया बेचारा, कहाँ से पढ़ाएगा? इनको दरअसल क्या, मैंने कहा ना, इनसे पूछिए कि अकेला आप क्या टीचर ही हैं, आपका कोई अपना और बिजनेस नहीं है? इनके तो 10 बिजनेस हैं। और ये वो टीचर नहीं है जो सच में ये पेंशन की योजना मांगते हैं। ये तो वो लोग हैं जो नेतृत्व करना है बस। और यहाँ आकर के जो भी कर रहे हैं, खैर उनकी अपनी लड़ाई है, उससे मेरे को कोई वो नहीं है कि हाँ पुरानी, लेकिन बीजेपी को ही देंगे। पुरानी पेंशन योजना लागू होना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ। और आम गरीब को नहीं, इनकी बात नहीं भी मांगी जाएगी तो अभी आइए इधर, तो अभी वोट बीजेपी को ही। ये तो संपन्न है, ये तो बीजेपी को देंगे, इनके तो रोजगार हैं, ये संपन्न लोग हैं। ये तो सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए कि अगर ये साइलेंट बैठ जाए तो गरीब जागेगा, संगठित होगा, वो संगठित होगा तो अपोजिशन में सरकार के जाएगा। ये वो लोग हैं जो आगे आकर के भ्रम फैलाने के लिए ये सब आए हुए हैं, सब ये आरएसएस के। और वाजपेयी ने खत्म किया था पेंशन। जी हाँ। देखिए, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ये उस समय जो कांग्रेस को की नीति थी उसको आगे बढ़ाया वाजपेयी जी ने। और उनका कैलकुलेशन ये रहा कि धीरे धीरे वो पूंजीपतियों की तरफ, पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ और निजीकरण की तरफ कदम बढ़ाते हुए चले गए। सपा बसपा कहती है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो एकदम सेम है। देखिए, मेरा आज आम जनता से एक ही बात कहना है कि आप अब इस भ्रम से, जाल से बाहर निकलिए। इस पूंजीवादी व्यवस्था ये, अच्छा दूसरा एक बात मैं और भी बता दूं, जहाँ तक है कि पूंजीवादी व्यवस्था का जिस तरह से विरोध किया जाता है, गरीब ये सोचता है कि बस पूंजीवाद को हमने ख़त्म किया और हम अमीर बन जाएंगे। दरअसल इसके लिए बहुत एक्सपर्ट लोग बैठ करके अगर नीतिगत तरीके से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी पूंजीवाद और उसकी न भर्त्सना की न, उन्होंने कहा कि यहाँ पर इंडस्ट्री होना चाहिए, इंडस्ट्री में कुछ एक नेतृत्व होना चाहिए जिसमें बड़ी इंडस्ट्री जितनी भी है वो सरकार के अधीन होना चाहिए, और मझोला जो इंडस्ट्री है, छोटे छोटे जितने भी उद्योग हैं उनको जनता के बीच में होना चाहिए, जिससे कि मोनोपोली न क्रिएट हो पाए। लेकिन सरकार ने ये नीतियाँ नहीं अपनाई, और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि पहली पंचवर्षीय योजना के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे योजना आयोग का अगर उपाध्यक्ष बनाया जाता है तो मैं देश के संविधान के अनुसार नई नीति बनाने में सक्षम रहूँगा। लेकिन इस तरह का जो विश्वासघात स्वाभाविक है इस समाज के साथ होता रहा है, वो उस समय के पीरियड में भी हुआ, और उसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं। देश आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि हमारी कोई नीतियां नहीं है। सोचिए, तो इस देश में ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने खत्म किया था। इतनी जानकारी देनी थी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।